उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को बचाने की जंग जारी। रेस्क्यू के काम में लगे एक्सपर्ट ने कहा आज देर रात या कल सुबह तक मिल सकती गुड न्यूज। टनल से रेस्क्यू के लिए तेजी के साथ जारी है कार्रवाई। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए 42 मीटर तक एक हॉरिजॉन्टल पाइप डाली गई। रेस्क्यू के काम में बरती जा रही पूरी सावधानी। मजदूरों को निकालने के लिए करीब 67% ड्रिलिंग हुई पूरी। अब तक 39 मीटर से ज्यादा हो चुकी खुदाई। 800 मिलीमीटर पाइप से बाहर आएंगे मजदूर। कई एजेंसियां मिलकर तालमेल के साथ काम कर रही हैं। रेस्क्यू अभियान पर सलाह देने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट मौके पर मौजूद। मजदूरों को निकालने के बाद अस्पताल पहुंचाने के लिए मौके पर तैयार खड़ी 41 एम्बुलेंस। बढ़ाई जा सकती है एम्बुलेंस की संख्या। इमरजेंसी सेवा 108 को भी अलर्ट पर रखा गया। 8 राज्यों के 41 मजदूर टनल में फंसे। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए टनल के ऊपर पहाड़ काटकर बनाई गई प्लेटफॉर्म की जगह टनल की बाईं ओर से माइक्रो टनल बनाने की तैयारी। टनल के दोनों छोर के बीच में फंसे मजदूर। सिलक्यारा और बरकोट दोनों छोर से की जा रही ड्रिलिंग। मजदूरों के लिए टनल में ऑक्सीजन की व्यवस्था। मजदूरों को हर 1 घंटे में दिया जा रहा खाना। अंदर दवाई भी पहुंचाई जा रही। राजस्थान में पीएम मोदी की आज भी ताबड़तोड़ रैलियां। डूंगरपुर और भीलवाड़ा में जनसभा। डूंगरपुर के सागवाड़ा में बोले प्रधानमंत्री साफ साफ दिखाई दे रहा बीजेपी आ रही। कहा मैं करता हूं भविष्यवाणी। राजस्थान में कभी भी नहीं बनेगी गहलोत की सरकार। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे। इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस वादे की लाल डायरी लेकर घूमती रहेगी, लेकिन मोदी की गारंटी इस पर भारी पड़ेगी। जहां से कांग्रेस से उम्मीद बंद होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने आजादी के बाद आदिवासियों के साथ अंग्रेजों जैसा बर्ताव किया। गुलाम बनाने की दिखी कांग्रेस की मानसिकता। पीएम ने कहा कांग्रेस ना दलितों की है, ना पिछड़ों की, ना आदिवासियों की है। वो एक परिवार की गुलाम है। यंग इंडिया की संपत्ति कुर्क होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नेशनल हेराल्ड अखबार स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज था। बीजेपी कर रही एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा गांधी परिवार ने अवैध तरीके से कारोबार किया, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया। जो पूरी कहानी है नेशनल हेराल्ड की, वो क्या कहती है कि ये फैमिली सिर्फ पार्टी की लीगेसी और फ्रीडम मूवमेंट की लीगेसी नहीं कंट्रोल करती है, जो उस फ्रीडम मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी लीगेसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाती है। राहुल गांधी ने भरतपुर में उठाया जातिगत जनगणना का मुद्दा। कहा देश को सांसद विधायक नहीं आईएएस अफसर चलाते हैं। राहुल बोले जब आईएएस चलाते हैं देश तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि इनमें कितने पिछड़े हैं, कितने आदिवासी और कौन दलित है। कि देश में या राजस्थान में पिछड़ी जात के कितने लोग, यहां पर कोई जवाब नहीं दे पाएगा। राहुल गांधी ने अंग्रेजी भाषा सीखने की हिमायत की। कहा राजस्थान का हर बच्चा बोले अंग्रेजी, ये मेरी ख्वाहिश। अंग्रेजी शिक्षा से नौकरियों के बेहतर मौकों का दिया हवाला। राजस्थान के शाहपुरा में प्रियंका गांधी ने की रैली। बीजेपी पर जमकर बरसी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लेकर बोले योग गुरु बाबा रामदेव, हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। मेडिकल माफिया झूठा प्रचार करता है। झूठा प्रोपेगंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा जो झूठ फैलाया जा रहा है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। बीमारियों के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। झूठे प्रोपेगंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पिछले
5 वर्षों से बहुत खतरनाक प्रोपेगेंडा चल रहा है स्वामी रामदेव को, पतंजलि को टारगेट करके। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और महर्षि चरक, शिष्य, धन्वंतरि आदि ऋषियों के करोड़ों वर्षों पुरानी ज्ञान परंपरा को झुठलाने के लिए कि आयुर्वेद में कुछ नहीं रखा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, हमारी दवाएं लंबे शोध पर आधारित हैं, कोर्ट से अपना पक्ष रखने की इजाजत लूंगा। एलोपैथिक दवाइयों को लेकर पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की चेतावनी। पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को भविष्य में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित न करवाने के निर्देश, साथ ही एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस को मुद्दा न बनाने पर भी सख्ती। एनसीईआरटी के सोशल साइंस के स्कूली पाठ्यक्रम में संशोधन को लेकर उच्च स्तरीय समिति ने सौंपी अपनी रिपोर्ट, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य शामिल करने की सिफारिश। कमेटी ने कहा, देशभक्ति की कमी की वजह से देश छोड़कर हर साल दूसरे देश जाते हैं हजारों छात्र, इसीलिए बच्चों का अपनी जड़ों को समझना जरूरी है। उच्च स्तरीय समिति ने पाठ्यक्रम में संशोधन के साथ ही क्लासरूमों की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखने की सिफारिश की। G20 वर्चुअल समिट में पीएम मोदी का एड्रेस, इजरायल हमास युद्ध पर रखे अपने विचार। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में पुलिसकर्मियों को धमकाया, प्रचार का वक्त खत्म होने पर भाषण देने से रोक रही थी पुलिस। की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। के ठहरे 5 मिनट अभी बोलूंगा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर करीब 4.25 किलो सोने के साथ दुबई से आ रहे 3 विदेशी गिरफ्तार, बाजार में सोने की कीमत करीब 2 करोड़। गुरुग्राम साइबर सिटी के खेड़की दौला इलाके में फर्नीचर के गोदाम में लगी आग, लाखों का फर्नीचर खाक। फ्री बीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने कहा, हम उस याचिका का विरोध कर रहे हैं जो राज्य द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं को विरोध करती है। सुप्रीम कोर्ट में आपकी दलील, कहा फ्री बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री बीज की श्रेणी में नहीं बल्कि लोक कल्याणकारी राजनीति का हिस्सा। भारतीय कोस्ट गार्ड ने पकड़ी पाकिस्तानी बोट से भारी मात्रा में ड्रग्स मिले। 19 नवंबर को कराची से निकली थी पाकिस्तानी बोट, भारतीय जहाज देखने के बाद भागने की कोशिश में पकड़ी। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 2 दहशतगर्दों के घिरे होने की खबर। पटना के परसा बाजार में थाना क्षेत्र में अश्लील डांस को रोकने गई पुलिस टीम पर हमला, इस घटना में पुलिस की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। लखनऊ के फन मॉल में एक फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट में एफएसडीए की टीम का छापा, हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स को किया जब्त। अलीगढ़ में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर मिशेल मार्च के खिलाफ थाने में मामला दर्ज, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर पैर रखकर फोटो खिंचवाने का है मामला। हवा की गुणवत्ता को लेकर एनजीटी का बयान, पंजाब के अधिकतर बड़े शहरों में वायु प्रदूषण को सुधार को बताया असंतोषजनक। सांस संबंधी बीमारियों पर लगाम लगाने में एयर प्यूरिफायर्स कारगर नहीं, ब्रिटेन में हुए एक शोध में खुलासा। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू के करीबी अमित कात्याल को न्यायिक हिरासत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिसंबर तक हिरासत में भेजा। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला। कोयम्बटूर की महिला इंजीनियर का कमाल, पानी जमीन बर्फ में चलने वाला बनाया एक होवरक्राफ्ट। सज गया मदुरै का राजा गोपुरम मंदिर, पूरी हुई यहां पर उत्सव की तैयारियां। केरल के त्रिशूर में 1300 माओ ने एक साथ किया डांस, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए किया नृत्य। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, आतंकी कनेक्शन के मामले में 4 कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में एक टीचर, एक पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रयोगशाला के कर्मचारी की गई नौकरी। बठिंडा में टेरर मॉड्यूल से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार हुए, पुलिस का दावा 8 हथियार और 9 मैगजीन जब्त। पंजाब में एनआईए का छापा, खालिस्तानी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई। 20 नवंबर को पन्नू के खिलाफ एनआईए ने दर्ज किया था मामला, इसी सिलसिले में एनआईए ने मारे छापे। 23 नवंबर को मीराबाई की जयंती पर मथुरा में चल रहे ब्रज रज उत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले कृष्ण मंदिर में करेंगे दर्शन।
मथुरा सांसद हेमा मालिनी कार्यक्रम में मीराबाई के रूप में करेंगी नृत्य की प्रस्तुति। प्रधानमंत्री मीराबाई के नाम की डाक टिकट लॉन्च करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा ट्रेड फेयर। मेले में भारत के 25 राज्यों समेत 13 देशों ने हिस्सा लिया। मेले में कारीगरों ने अपने हाथों से बनाए मिट्टी के खिलौने, खादी के धागों से सजाया पवेलियन। मेले में कई तरह के ड्राई फ्रूट्स का स्टॉल लगा। लोगों ने कई राज्यों के पारंपरिक परिधानों को भी देखा। वाराणसी में जोरों पर चल रही देव दीपावली की तैयारियां। साफ किए जा रहे गंगा घाट। तेजी के साथ हो रहा है रंग रोगन। पंजाब की सीएम भगवंत मान की मां गोल्डन टेम्पल में गई, मत्था टेककर की प्रार्थना। स्वर्ण मंदिर परिसर में सुरक्षा बलों के साथ घूमी सीएम मान की मां ने मंदिर प्रबंधन से लिया प्रसाद। मैनपुरी में घरेलू महिला ने शुरू की केसर की खेती। महिला ने कहा, इंटरनेट पर वीडियो देखकर आया आइडिया। सैफई में धूमधाम से मनाया गया मुलायम सिंह यादव का हैप्पी बर्थडे। फूलों से सजाया गया कार्यक्रम स्थल, लगाए गए नेताजी के कट आउट। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी। शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। उधम सिंह नगर में है एक अनोखा स्कूल। छात्र छात्राएं लेते हैं अपनी पढ़ाई का फैसला। दर्जनों विदेशी शिक्षक करवाते हैं पढ़ाई। दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मऊ से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। लोगों को दिल्ली आने में होगी सहूलियत। दिल्ली के डीएलएफ मॉल में लगी ब्लैक फ्राइडे सेल। सेल के प्रचार के लिए मॉल में जगह जगह लगाए गए पोस्टर्स। चंडीगढ़ में बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को आंखों में हो रही दिक्कतें। लोग आयुर्वेदिक तरीके से करवा रहे आंखों का इलाज। भारत के स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज इम्फाल यार्ड 12706 को बड़ी कामयाबी। समुद्र में पहली बार दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल का निशाना सटीक रहा। भारत और स्पेन के बीच में बढ़ेगा सहयोग। दिल्ली में स्पेन इंडिया फोरम का उद्घाटन। स्पेन इंडिया ऑब्जर्वेटरी भी लॉन्च। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत जयंत खोब्रागडे ने लॉन्च किया एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल। मोटे अनाज से बने खाने पीने के सामानों को बढ़ावा देने की पहल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई में सैम ऑल्टमैन की होगी वापसी। फिर बनेंगे सीईओ। नए बोर्ड के साथ करेंगे काम। सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बनेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर। केकेआर के सीईओ ने किया ऐलान। हेड कोच चंद्रकांत पंडित के साथ मिलकर करेंगे काम। शीतलहर की चपेट में श्रीनगर। कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। तमिलनाडु के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। नागापट्टिनम में झमाझम बारिश। तमिलनाडु के रोड में दिखा सैलाब का नजारा। बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में भर गया पानी। प्रशासन की ओर से जारी है प्रयास। बारिश के बाद हालात को काबू करने में कोशिश की गई। बारिश के पुडुचेरी और खराईकल में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। भारी बारिश के बाद प्रशासन ने लिया फैसला।